श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपसे ब्रज के कुछ प्रसिद्ध हनुमान जी के बारे में बतलाऊंगी। ब्रजवासियों से वार्तालाप करके मालूम है कि श्री गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा में 10 स्थानों पर हनुमान जी विराजमान हैं। यदि कि जिस किसी दिशा से श्री कृष्ण आएंगे, श्री हनुमान जी उन्हें गिरिराज पर ले जाएंगे। इसलिए 10 दिशाओं में हनुमान जी वहाँ पर विराजमान है कि चाहे किसी भी रास्ते से श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो हनुमान जी उन्हें गिरिराज तक ले जाएंगे। आज भी गिरिराज पर्वत के चारों ओर 10 चमत्कारपूर्ण हनुमान जी के विग्रह विराजमान हैं। वानरों की सेना तो पूरे ही गिरिराज पर्वत पर घेरा लगाए रहती है। श्री कृष्ण बाल क्रीड़ा और माखन चोरी से ये श्री हनुमान सखा भी साथ देते हैं। श्री हनुमान जी को ब्रजवासी तब से जानते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र पर सेतु बांधा था। तब उत्तराखंड में हिमालय के समीप से द्रोणगिरी का 7 कोस का पर्वत हनुमान जी से उठ नहीं रहा था, तो उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि ये साक्षात भगवान के विग्रह हैं। ये गोवर्धन हैं। इनका एक शिला शालिग्राम के समान है। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम कर सादर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि गिरिराज, मैं तुम्हें प्रभु के चरणों में उपस्थित करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं चल रहे हैं? आप पर चरण रखकर श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करेंगे। इतना सुनते ही श्री गिरिराज पर्वत पुष्प के समान हल्के हो गए और श्री हनुमान जी ने उन्हें दोनों हाथों में उठा करके वायु मार्ग से आगे चलने लगे। उठाकर ला ही रहे थे, तभी भगवान की आज्ञा हुई कि सभी वानर पर्वत जहाँ जहाँ तक लाए हैं वहीं पर स्थापित कर दें। उससे आगे एक कदम भी ना बढ़े, क्योंकि सेतु जो है वो पूरा हो चुका है। तब हनुमान जी ने उस पर्वतराज गिरिराज को वही ब्रजभूमि में रख दिया, क्योंकि वो ब्रजधरा तक आ ही चुके थे। तभी श्री राम की आज्ञा उनके कानों में पड़ी। गिरिराज ने कहा, हनुमान, तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। इधर तो भगवान शिव से दूर ले आए और उधर श्री राम के दर्शन भी मुझे नहीं होंगे। हनुमान जी ने कहा कि गिरीश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन जरूर ही कराऊंगा। और उन्होंने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया। तुरंत ही उनके कानों में आवाज़ आई, तुम्हारा वचन पूरा होगा हनुमान। गोवर्धन को तो मेरा मोर मुकुट वंशी वाला रूप प्रिय है। तुम उनसे कह दो कि मैं द्वापर में ब्रजधरा पर उनके प्रिय मुरली मनोहर के रूप में अवतरित होऊंगा। तब उन्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे तथा मैं बाल लीला करता हुआ 7 दिनों तक उन्हें अपनी उंगली पर धारण किए रहूँगा। हनुमान ने यह सारी बातें गिरिराज को बता दी। गिरिराज अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और सहस्र सदियों से ब्रजवासियों में गिरिराज साक्षात प्रभु के रूप में पूजे जा रहे हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी का जब ये श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तो वानर भी उनके सच्चे सखा थे। ब्रजवासियों के अनेक ही चमत्कारी विग्रहों का संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। गोकुल में जंगल के रास्ते में एक हटीले हनुमान नाम से स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राचीन हनुमान मूर्ति के साथ एक कथा प्रचलित है कि जब यशोदा मैया अपने लाला को प्रातः काल में माखन मिश्री खिलाती थी, तब एक बंदर श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाता था और उनके मुख से गिरा हुआ माखन उठा उठा कर खाता रहता था। तो मैया के बार बार हटाने पर वह हटता ही नहीं था। मैया जब तक माखन खिलाती रहती थी, उस बानर को हटाती रहती थी और वो हटता नहीं था। अंत में ही जाता था जब श्री कृष्ण माखन खा लेते थे। तो इस पर मैया ने उस बानर का नाम
हटीले हनुमान रख दिया। मथुरा से वृंदावन आते समय वृंदावन के पास एक लुटेरिया हनुमान प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने इनको इसलिए वृंदावन के द्वार पर बिठा दिया था कि मथुरा से जो गोपियां दही बेचने आती हैं उनका पता देते रहना तथा दही लूटने में कृष्ण भगवान की वे सहायता करते थे। हनुमान जी के भक्तों का तो ये भी कहना है कि हनुमान मन के विकारों को लूट लेते हैं, इसलिए हम इन हनुमान को लुटेरी हनुमान के नाम से पुकारते हैं। गोवर्धन में पूंछरी का लौटा भी हनुमान का ही एक रूप है। इन्हें भी श्री कृष्ण भगवान ने दही लूटने के लिए ही बिठाया था। इसी प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ श्री हनुमान जी का भी विशेष स्थान है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आज इतना ही। कल प्रयास करूँगी कुछ नई जानकारी दूँ। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, पूंछरी के लौठा की जय, हटीले हनुमान की जय, लुटेरिया हनुमान की जय। तो अगर आप मेरी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कीजिए, जिससे आपके पास हर ऑडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद क्या